नमस्कार। तो चलिए, कल जो हम पढ़ाई किए थे सिंप्लीफिकेशन में, उसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। और आज कुछ उससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, जैसे कि कुछ बातें आप देखें कि फ्रैक्शन जो हम पढ़े थे, तो फ्रैक्शन में एक पार्ट हमें पढ़ना है। फ्रैक्शन में एक तो है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक हमें पढ़ना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर इसमें न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि 4 × 6/7, इस टाइप के जो फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पे हम आज बात करते हैं। जैसे इसमें आप देखिएगा, इसके एग्जांपल में लिखता हूँ कि 13/15, 16/25। तो ये सारे क्या हैं कि डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। मगर आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 4/2, 6/3, 8/5, यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये 6/5 भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 यहाँ पे तो 2 से बड़ा, तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे 3 भी कर सकते हैं। कोई भी, कहने का मतलब है कि ऊपर वाला नंबर जो होना चाहिए वो नीचे वाले नंबर से बड़ा रहना चाहिए, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इनके सम कल हमने आपको समझाया था, तो चलिए पहले तो हम ये सीखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन से कन्वर्ट करते कैसे हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे कि अगर कोई फ्रैक्शन हो 4 × 6/7, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जो नंबर आता है 4 × 7 = 28, 28 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, इस नंबर को ऊपर वाले नंबर से ऐड कर देते हैं। तो 6 + 28 क्या होगा 34/7। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 6/7, इसका मतलब हो गया 4 × 7, और उसको प्लस करना है किससे 6 के, और नीचे 7 है तो 7 लिख देना है। 4 × 7 = 28, 28 + 6 34/7। ठीक है, आप अगर अब मैं कहूँ आपको कि 5 7/9, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, तो फ्रैक्शन में बदलिएगा तो आप क्या करिएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो 5 9 जा तो 5 × 9 और +7। ठीक है, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 9 जा 45, और प्लस कर दीजिए 7 को, और नीचे 9 का 9 लेने दीजिए। तो 5 9 जा 45 + 7/9, 45 को 7 से ऐड कीजिएगा तो 52/9। तो इसका आंसर सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7/9 को, 5 9 जा 45 + 7 52/9। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये मैं आपको लंबी प्रोसेस करके बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। आप अगर देखेंगे तब इसका सम कैसे करते हैं, जैसे कई बार सम ऐसा आता है 5 7/8 + 9 6/7। ठीक है, और भी प्लस लेना चाहते हो और भी ले लो आप, 2/3 + 4 6/7, कुछ भी दिया जा सकता है। आपको करना कैसे है, सिंप्लीफिकेशन का एक और जो तरीका ये है, पहले मैं बेसिक से ही आपको सिखाता हूँ। 5 8 जा 40 + 7 47/8,
9 7 जा 63, 63 प्लस 6 69/6 प्लस 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20/3 प्लस 4 7 जा 28, 28 प्लस 6 34/7। अब सभी को क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। ठीक है, आप एलसीएम करेंगे तो 8 का, 6 का, 3 का, 7 का आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे 2 4 जा 2 3 जा 3 7, फिर 2 से 2 2 जा 4 3 3 7, फिर आपको करना है 2 से 2 1 जा 3 3 7, फिर आप 3 से करेंगे तो 1 1 1 7, फिर आपको 7 से कर देना है। तो आप देखेंगे एलसीएम क्या होगा, कितने 2 है, 3 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 2 2 जा 4 4, देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 7, आप अगर देखेंगे तो 7 4 जा 28 कैरी 2 7 2 जा 14 2 16 168। तो एलसीएम क्या आ गया 168। अब आपको क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे कि 8 से अगर करेंगे ना तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 के टेबल में देखो ये 8 है इंटू 21, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 के टेबल में 21 टाइम्स, तो 21 से 47 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर करेंगे 21 को 47 से मल्टीप्लाई तो 1 7 जा 7 7 2 जा 14 4 1 जा 4 4 2 जा 8 7 8 9 9 8 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 6 से फिर डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए इसी में से आप चूज़ कीजिए कि 6 कैसे आ रहा है। आप अगर देखेंगे तो 6 आ रहा है, 3 2 जा 6 6 आ रहा है, तो बाकी बचे क्या 7 2 2 2 2 जा 4 4 7 जा 28। नहीं तो आप डिवाइड करके देखिए, 6 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, कितने टाइम आता है, 6 से अगर 168 को डिवाइड कीजिएगा तो 6 2 जा 12 4 8 6 8 जा 48, तो 28 टाइम आया ना। अब मैंने बताया ना कि 28, तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि 3 2 जा 6 बचा क्या, 2 2 जा 4 4 7 जा 20। 28 से अगर 69 को मल्टीप्लाई करते हैं जो भी नंबर आएगा 69 इंटू 28, आप अगर करें 9 8 जा 72 7 8 6 जा 48 प्लस 7 55 9 2 जा 18 कैरी 1 6 जा 12 113 2 8 5 30 कैरी 1 5 3 8 1 9 1 1 9 3 2, तो 1 9 3 2, फिर 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2 2 जा 8 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56, तो 56 डिवाइड करेंगे ना तो 56 ही आएगा। आप एक बार करके देखिएगा, तो 56 इंटू 20 करेंगे तो 2 6 जा 12 कैरी 1 5 2 जा 10 1 11 0 लास्ट में तो 0, फिर प्लस, फिर उसी प्रकार अगर 7 को देखेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 टाइम आएगा, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 4 जा 96 कैरी 9 24 3 जा 72 72 प्लस 9, तो 11 कैरी 1 7 7 1 800। अब इन सभी नंबरों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे जो भी नंबर आएगा उसको ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जैसे आप देखेंगे 7 2 9 9 9 6 15 कैरी 1 8 3 11 11 2 13 13 1 14, और 14 कैरी क्या था 2 था ना, कैरी 1 था। सबसे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, इसको इस तरीके से लिख लीजिए 1932 11 20 816 72996 15 कैरी 1 8311 2 8311 112 12 2 14 14 115 कैरी 1 99 18 18 20 28 28 कैरी 2 2 4 4 8, आप देखेंगे 4855, तो आ गया नंबर 4855/168। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से, ये तो लंबी क्वेश्चन थी, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। इसको करने का एक और अप्रोच है जो बहुत इजी है।
तो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको अगर कभी ऐसे सम दे दिए जाए तो इस क्वेश्चन को आप कर पाओ। ठीक है, मान लो ये 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ऐसे सम में कि पहले इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो 5 7 जा 35, 35 प्लस 6 41/7 प्लस 9 4 जा 36, 36 आया, 36 को 2 से ऐड करेंगे तो 38/4। अभी हमने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे बदलते। फिर 7 4 का एलसीएम करेंगे ना तो 28 आएगा, आप करिएगा। अब इससे इसका डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 4 आएगा। 4 को यहाँ पे लिख कर मल्टीप्लाई 4 का 1 से करेंगे 4, 4 का 4 से करेंगे 16, मतलब 41 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 4 से 7 टाइम्स 7 को मल्टीप्लाई करना है 38 से। 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 26। अब इन दोनों को ऐड करके आप जो भी लिख सकते हो, 6 + 4 10, 6 6 12, 1 13, कैरी 1 1 2 3 1 4/28। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम अब आपको 2-4 क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि 4 6/7 - 8 6/3। ठीक है, 4 6/2 डिवाइड 7 2/3। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 4 9/2 इंटू 4 3/5। अब आपको मैं माइनस का, डिवाइड का और मल्टीप्लिकेशन का 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। इस 3 क्वेश्चन को एक बार आप कीजिए। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आपको पहले मैंने बोला कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो पहले फ्रैक्शन में बदलना ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को करने का स्टेप क्या है कि पहला स्टेप है कि मिक्स्ड को पहले बदलना है आपको फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद खासकर ये सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखना है, ये काम करना है सब्सट्रैक्शन या ऐड में। ठीक है, सब्सट्रैक्शन या ऐड में मिक्स्ड को फ्रैक्शन में बदलना है, फिर एलसीएम करना है। एलसीएम करने के बाद नीचे डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करना है, जो नंबर आएगा उसके सर पे लिख देना है, उसके ऊपर वाले के सर पे यहाँ पे लिखना होता है। डिवाइड करने के बाद फिर इनका मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिखा जाता है और उनको ऐड करके लास्ट में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 4 7 जा 4 को 7 से करेंगे 28, 28 प्लस 6 34, 34/7 करेंगे, माइनस 8 3 जा 24, 24 प्लस 6 30/3। 7 3 का एलसीएम करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 21। 7 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 3 जा 3 टाइम आएगा, 3 से 3 4 3 जा 12, 3 3 9 1 10। ठीक है, हमने डिवाइड किया, जो आया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ठीक है, 3 से फिर 7 टाइम डिवाइड होगा, 7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 210। अब आपको मैंने सिखाया तो नहीं है कि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को कैसे माइनस करना है, तो वो अगले वीडियो में मैं सिखा दूंगा आपको। करना क्या है कि इनमें से इनको डिवाइड सब्सट्रैक्शन कीजिए तो 210 में से 102 को करेंगे तो 10 - 2 = 8। ये बचेगा 0, 0 - 0 = 0, 2 - 1 = 1, तो 108 आया। 108। अब चूँकि देखेंगे माइनस वाला नंबर बड़ा है, इस साइन पे हक इस ये नंबर माइनस का हुआ और ये नंबर इसके आगे जो प्लस छुपा हुआ रहता है ये प्लस रहता है। तो आप देखेंगे माइनस का साइन बड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा 21। तो माइनस देखिए, छोटे नंबर में से बड़े नंबर सब्सट्रैक्शन होता है तो माइनस में आता है, -108/21। ठीक है, या आप देखेंगे कि जिसका साइन बड़ा होता है वो उसी का साइन आगे आता है। आप देखेंगे माइनस का साइन बड़ा है, माइनस के साइन वाले नंबर बड़ा है, इसलिए साइन माइनस का आया। बाकी इसको इंटीजर में पढ़ेंगे तब समझेंगे। अब आप देखिए इसको भी वैसे करना है। 4 2 जा 8 8 6 पहले मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ ऐड करना है। 4 2 जा 8 8 6 8 6 14/2 डिवाइड है तो डिवाइड। 7 3 जा 21, 21 प्लस 2 23/3। अब क्या करना है, डिवाइड का क्या रूल है, डिवाइड का रूल है कि डिवाइड की जगह पे हम लिखते हैं मल्टीप्लाई और नीचे वाला नंबर को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाले नंबर को
नीचे कर देते। फ्रैक्शन में तो ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि देखो अब कट रहा है 2 1 जा 2 7 जा, कट गया। अब आप देखेंगे ये 1 टाइम कटा है, ठीक है। तो 1 से किसी नंबर को काटेंगे नहीं, 323 कटेगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है 23, तो किसी टेबल में आता नहीं है। 7 से 23 नहीं कटेगा, 3 1 1 से तो काटना नहीं, तो आपको लास्टली 7 × 3 करना है और 23 × 1 करना है। 7 3 × 21, 23 को 1 से करेंगे तो 23। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 + 9 17/2 का 2, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला जो नंबर होता है ना नीचे वाला, वो लिखा जाता है, नीचे रह जाता है वैसे के वैसे। 4 2 जा 8, 8 + 9 17/2 मल्टीप्लाई 4 5 जा 20, 20 + 3 23/5, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि कोई कट नहीं रहा आपस में, ये इससे नहीं कट रहा, 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 तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 17 × 23 को और 2 × 5 को। जो नंबर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर होगा। 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको और जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के जो हमें बार बार दिक्कतें देती है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हम अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है 1 + 9/7, ठीक है। यह क्वेश्चन आएगा 1 - 9/8 मान लीजिए, या 12, कुछ भी मान लीजिए आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं कि देखेंगे आप, तो ये जो 1 है, आपको हमने कहा था कि इसके नीचे डिनोमिनेटर आ जाता तो बात हमारी बनती। तो आप देखेंगे 1 है, या फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7, कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके नीचे आप 1 लगाना है। क्यों? क्योंकि हर नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जितने भी इंटीजर होते हैं और वो सारे के सारे p/q के फॉर्म में होते हैं। तो 4/1 के फॉर्म में ये हो गए 9/7। अब 1 7 का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि 9 6/7 कैसा भी नंबर हो, 9 + 4/3, तो इसके नीचे 1 लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि 1 से 9 को डिवाइड भी करेंगे तो 9 ही आएगा और ये p/q के फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लाने के लिए, ताकि आपको सहूलियत हो, 1 7 का एलसीएम 7, 1 से 7 को डिवाइड करेंगे। अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम कटेगा, तो 7 को लिखना है इसके सर पे, 7 4 जा 28 प्लस 7 से 7 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, 1 टाइम ये 1 आया, 1 को इसके सर पे, 1 7 9 जा 9। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 28 + 9 37/7। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पे भी 4 हो सकता था, 3 हो सकता था, कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे मान लो 2 ही हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 लगाना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, 1 12 का एलसीएम 12 आएगा। 1 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 12 ही आएगा। 12 × 2 24, माइनस है, माइनस 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। 1 का 9 से कीजिएगा तो 9, माइनस कीजिए 24 माइनस, अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। हमने तो डिवाइड कर लिया इसको इससे डिवाइड कर लिया, मगर अब क्या करना है, इसको मिटा देना है, हटा देना है। 24 - 9 क्या होगा, 14 - 9 13/12, ठीक है। 15 होगा, सॉरी 15। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे सम आते हैं जिसमें आपको कई बार उलझाया जाता है इस तरीके से। 9 + 6/2, 9 - 3/4, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको करना होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे, सभी को फ्रैक्शन में बदल दिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये है हमारा तरीका, थोड़ा सा सीखने में समय लगेगा मगर अच्छा तरीका है ये।